तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं एल्डाई के रिक्रूटमेंट की, जहां पे असिस्टेंट मैनेजर्स की पोस्ट निकली हुई है लॉ प्रोफेशनल्स के लिए। जी हाँ, क्या कैसी सारी चीजें हैं हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट डेट क्या है, कैसे अप्लाई करने, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पे स्केल वगैरह क्या है, यानी सैलरी हमारी क्या होने वाली है और किस प्रकार से यहाँ पे सिलेक्शन की प्रोसेस होने वाली है, इन सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आखिर तक वीडियो को आपको देखना है ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। उसके अलावा अगर कुछ बचता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है अगर पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो, क्योंकि लॉ से रिलेटेड सारी जानकारी चाहे कॉलेज हो, कोर्स हो, करियर से जुड़ी हो, सब मिलेगी यही इसी चैनल पर सबसे पहले। और अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट क्या है ये जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा जिसको फिल करके जानकारी आप ले सकते हैं। तो चलिए, एल्डाई इनकी ऑफिशियल वेबसाइट यही है eldai.gov.in। एल्डाई को मैं बता दूं आपको, ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसको बोलते हैं। तो भैया ये बीमा को नियमन करती है, बीमा कंपनीज की सारी चीजों की। ठीक है, तो एल्डाई में कुछ पोस्ट निकली हुई है। इसको कैसे जा सकते हैं आप, यहाँ पे जा सकते हैं, इनके करियर्स पे जाके सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है भैया, अब जैसे ही आप जाएंगे तो वहीं पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा नोटिफिकेशन, जो कि अभी आया हुआ है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। ठीक है, यहाँ पे ये जो रिक्रूटमेंट है मैं आपको बता दूं, ये देख रहे होंगे आप 21 तारीख का। एक सेकेंड मुझे थोड़ा सा और दीजिए, मैं थोड़ा वो खोल ताकि आपको क्या है अपडेट कर पाऊँ चीज़ों को लेकर। ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी कब, 21 अगस्त से। और लास्ट डेट जो है हमारी वो है 20 सितंबर की। तो 20 सितंबर के पहले तक आपको ये जो रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया है उसमें रजिस्ट्रेशन कर देना है ताकि आपको कहीं समस्या ना होए। ठीक है भाई, चले, ये दिख रही सारी चीज़ें आपको। अब यहाँ पर मैं क्या है थोड़ा इसको चला पाऊंगा, बढ़िया। अब यहाँ पर पोस्ट देख लेते हैं, सारी की सारी पोस्ट जो है असिस्टेंट मैनेजर की है और टोटल पोस्ट है 21। कितनी है भैया, 21 यहाँ पे जनरल के लिए। ठीक है, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 12 हैं, एससी के लिए 8 हैं, एसटी के लिए 4 हैं, टोटल 49 पोस्ट हैं। और इसमें एस्ट्रिक लगा है, मतलब ये कम बढ़ भी हो सकती हैं, कम या बढ़ाई जा सकती हैं एल्डाई के द्वारा जरूरत के हिसाब से। फिलहाल तो यही है। ठीक है, अब यहां पे आप देख पा रहे होंगे 5 ये लिखा हुआ है ना, इंक्लूड 5 पोस्ट ईच फॉर एक्चुरियल फाइनेंस लॉ। हमारे लिए लॉ कैंडिडेट्स के लिए यही 5 पोस्ट हैं, याद रखिए। हाँ, और क्या इस रिक्रूट में 5 पोस्ट कम नहीं होती भैया, उसके लिए हमें यहाँ पे प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो 5 पोस्ट है हमारे लिए, कोई बात नहीं भैया, 5 है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन हमें करना तो है। इसको फिल करने की डेट्स यहाँ पे बताइए, 21 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और 20 तारीख सितंबर में आपकी लास्ट डेट है। जाना है आपको, यहाँ पे किसी भी प्रकार से समस्या नहीं है। अब ये जो यहाँ पे क्या है, एग्जाम जो होगा वो 3 फेज में होने वाला। फेज 1 जो होगा आपका वो ऑनलाइन होगा और ये कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू बेस्ड होगा, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला होगा। उसके बाद फिर फेज 2 भी होगा भाई, है ना, फेज 2 भी होगा जो कि आपका रिटर्न होगा। और फेज 3 भी होगा, उस फेज 3 में जो है इंटरव्यू प्रोसेस होगी। और फाइनली इन सबके बेसिस पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा इसमें असिस्टेंट मैनेजर के लिए। ठीक है भाई, कैसे अप्लाई करना है तो सीधे जा सकते हैं आप, अप्लाई कर सकते हैं, आपको वेबसाइट पे सारी चीजें मिल जाएगी। रिलैक्सेशन क्या है, एससी एसटी के लिए 5 साल का है, ओबीसी के लिए 3 साल का है और पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए यहाँ पे 15-13 डिपेंड करता है कि आप कौन सी डिसेबिलिटी वाले हैं। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया हुआ है। बढ़िया, 5 पोस्ट बताई हुई है। अब देखो लॉ के लिए हमारे लिए जो है 5 पोस्ट है भाई साहब, इसमें हमें क्या लगेगी, बैचलर डिग्री लगनी है लॉ की, मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, यहाँ पे आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बाकी के लिए भी हैं, तो आपके अगर मित्र वगैरह हैं तो उनको भी आप जाके क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें बता सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे की अगर हम बात करें तो एग्रीगेट क्राइटेरिया इन्होंने बता दिया है, सीजीपीए, ओजीपीए, सीपीआई वगैरह जो भी आपकी टर्मिनोलॉजीज हैं 10 के पॉइंटर्स में आती हैं, उसके बेसिस पे यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी ग्रेड आपके बन रहे हैं वो सभी चीज़ें यहाँ लिखी। ठीक है, हाँ, जो पेमेंट है उस पर भी हम डिस्कस करें उससे पहले यहाँ पे फेस बताया है इन्होंने कि कितने फेस होंगे, 3 होंगे जो मैंने आपको बता दिया है। ऑनलाइन होगा पहले तो एमसीक्यू बेस फर्स्ट,
सेकंड आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन और थर्ड इंटरव्यू होगा। इन सब के बेसिस पे ही आपको यहाँ पे एडमिशन मतलब फाइनली रिक्रूट आप हो पाएंगे। क्या क्या आएगा हमारे लिए फेज 1 में? तो फेज 1 में ये 4 आपके सेक्शंस हैं। रीजनिंग का टेस्ट होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का, जनरल अवेयरनेस का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। इसमें क्वेश्चन सभी के 40-40 हैं, यानी टोटल 160 क्वेश्चन है और मार्क्स भी सेम है, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स। लेकिन समय जो है वो आपका रहने वाला है 1.5 घंटे का, 90 मिनट का टाइम मिलेगा। 160 क्वेश्चन आपको करने होंगे और जितना बढ़िया आप परफॉर्म कर पाओ उतना बेहतर आपके लिए होगा, क्योंकि फेज 1 को क्वालिफाई जब आप करेंगे तब जाके आपको फेज 2 में एंट्री मिलेगी। बहुत बढ़िया। डिस्क्रिप्टिव रहेगा यहाँ पे। अब डिस्क्रिप्टिव में क्या होने वाला है ये याद रखो। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में पेपर 3 होने वाले हैं। 3 पेपर कौन कौन से? एक तो इंग्लिश का होगा, दूसरा इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू इंपैक्टिंग इंश्योरेंस ये होगा, और तीसरा इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट। ये 3 पेपर होंगे। इसमें भैया ये सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव बेसिस पे हैं, यानी रिटर्न आपको आंसर यहाँ पे करने होंगे। सभी के 100-100 मार्क्स होने वाले हैं और सभी के लिए 60-60 मिनट्स का टाइम आपको मिलने वाला। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ पे? जैसे ही डिस्क्रिप्टिव फेज आप पास कर लेते हैं, थर्ड फेज आएगा इंटरव्यू का, और उन जिन बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा उनको बुलाया जाएगा और उनका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बेसिस पे फाइनली फिर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिलेक्शन। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो ये पूरा क्राइटेरिया यहाँ पे होने वाला। पे स्केल देख लो भैया, पे स्केल क्या रहने वाला है? तो बेसिक पे जो है आपकी स्टार्ट होगी 44,500, ठीक है, जो कि बढ़ के फिर बहुत सारा डीए वगैरह सब मिला मिलू के बहुत बढ़ जाता है। अलाउंस वगैरह मिलेगा, सिटी कंपनसेशन अलाउंस भी मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे अलाउंसेस के साथ साथ अप्रोक्सीमेटली जो है 1,46,000 आपका हो जाता है, याद रखिए। ठीक है, क्या खराब है यार, इतना बढ़िया है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत लगेगी। एग्जाम सेंटर्स की बात कर ले तो बहुत सारे एग्जाम सेंटर्स इन्होंने रखे हुए हैं स्टेट और आपके यूनियन टेरिटरीज के हिसाब से। यहाँ पे गुवाहाटी है नॉर्थ ईस्ट के लिए, विजयवाड़ा गुंटूर है आंध्र प्रदेश के लिए, इसके अलावा बिहार के लिए पटना है, रायपुर। मेरे ख्याल से सारे कैपिटल सिटीज हैं जो कि आपको स्टेट की रहेंगी, जहां पे आप भर रहे होंगे। ठीक है, तो ये सिटी हो जाएंगी आपकी जहां पे एग्जाम हो जाएगा आपका एग्जाम सिटी। ठीक, उसके अलावा सेंटर्स जो होंगे हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, एमएमआर रीजन और दिल्ली एनसीआर, ऐसे रीजन्स में यहाँ पे सेकेंड फेज के लिए ये होंगे। फर्स्ट फेज के लिए तो वो सारे होंगे, कैपिटल सिटीज हो जाएंगी आपकी स्टेट की। सेकंड फेज के लिए गिने चुने ही होंगे सेंटर, और फाइनली यहाँ पे आपका थर्ड राउंड होगा। ठीक है, तो वो इनके हेड ऑफिस में ही होने वाला। अब भैया बात करें फी स्ट्रक्चर की कि क्या फी हमें पे करनी है। तो अगर आप SC, ST और PWBD कैंडिडेट हैं तो मात्र 100 रुपए की फीस आपको लगनी है, कोई दिक्कत? इसके अलावा अगर आप SC, ST, PWD हैं, SC, ST, PWBD से अलग हटके, मतलब जनरल है, OBC है, EWS है, तो आपको 750 रुपए लगने वाले। ठीक है, बढ़िया। तो ये आपकी फीस स्ट्रक्चर होने वाली है भैया। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो फीस के बाद क्या हमारे ऑप्शंस होने वाले, यहाँ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह कौन कौन से लगने वाले हैं, इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करें तो सबसे पहले तो आपके आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दे दिए गए हैं। आईडी वगैरह आपकी क्या हो सकती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें आपकी हो सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास राशन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस। ये राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड नहीं है आईडी प्रूफ में, ये इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत? बढ़िया। एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का ऑप्शन बताया हुआ है। अब SC, ST, OBC, PWBD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे क्या है, ये डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। अगर आप इनमें से कुछ रहते हैं, मतलब किसी से बिलोंग करते हैं कैटेगरी से, तो उससे रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे यहाँ पे, जो इन्होंने बता दिए हैं। ठीक है भैया, तो आपको वो रखना जरूरी है ताकि आपको कोई समस्या ना हो। पर्सन विद बेंचमार्क्स डिसेबिलिटी वाले बच्चे जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए भी अपना सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये सारी चीजें आपको दिमाग पे रखना है ताकि आपको कोई दिक्कत यहाँ पे ना हो। चलिए, अलग अलग डिसेबिलिटीज के लिए इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जो आपको एक बार देख लेना है। कितने 40% है, 20% है आपकी, वो सारी चीजें आपको रखना है। चलिए, ये यहाँ देखो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो आपको इंटरव्यू के समय लगने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से लगेंगे, तो वही सारी चीजें हैं जो आपने भरी होंगी। सबसे पहले प्रिंट आउट ऑफ वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर लगेगा। साथ ही साथ यहाँ पे फिर आप जाएंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, डेट ऑफ बर्थ के लिए क्लास 10th का सर्टिफिकेशन लगेगा डेट ऑफ बर्थ के लिए, ओरिजिनल फोटोकॉपी फोटो की लगेगी, आइडेंटिफाई प्रूफ के लिए, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, अगर आप पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, SC, ST, OBC कैटेगरी वाले। ठीक है, और OBC कैटेगरी वाले बच्चे जो है वो उनको अपना
हाँ वो NCL वाला, हाँ सेंट्रल वाला लगाना पड़ेगा, ठीक है। OBC कैटेगरी के लिए है, फिर EWS वालों के लिए वो लगेगा सर्टिफिकेट इनका ईयर वाला, है ना, ईयर 24-25 वाला लगेगा, फाइनेंशियल ईयर वाला, ये याद रखना है। इनकम सर्टिफिकेट लगेगा अगर तो वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेटेस्ट वाला लगेगा आप लोगों का, ठीक है। हाँ तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। एडिशनल डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के लिए, जो है मेडिकल फिटनेस का, एग्जीक्यूटिव बॉन्ड का, इसके अलावा रिलीफ लेटर, डिस्चार्ज लेटर अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं तो, ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने हैं आपको। बढ़िया। कॉल लेटर कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जब मिल जाएगा तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पे, जैसे ही आएगा आपका कॉल लेटर, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बता दी हुई हैं। बाकी मुझे लगता नहीं है कि कोई आपको समस्या यहाँ होने वाली है इन चीज़ों को लेकर। तो जाइए, फिल करिए और तैयारी करिए और जल्दी से भैया क्या बनिए, असिस्टेंट मैनेजर बन जाइए इरडाई में। और मेरी शुभकामनाएं पहले से ही हैं। बाकी कोई अगर डाउट लग रहा है आपको किसी प्रकार का तो कमेंट कर दीजिए, ताकि उसको भी हम रिजॉल्व करके एक वीडियो में रिजॉल्व कर देंगे। बाकी दोस्तों में शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। ऐसी अपडेट के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.